अपने प्रिय चैनल द न्यूज़ एरेटर के प्रिय दर्शकों, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद, लेकर आया हूं कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ विचार आपके लिए। आशा है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सम्मानित दर्शकों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता और अगर आप हमारे पोस्ट को लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आपको हमारा काम पसंद आया। अगला पोस्ट और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम पूरे उत्साह से काम करते हैं। कमेंट में अपना बहुमूल्य सुझाव हमें ज़रूर देते रहिए। आज तिथि है 3 नवंबर 2024 रविवार, कार्तिक कृष्ण द्वितीया और तृतीया, विक्रमी संवत 2081। सम्मानित दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपावली की कुछ खास खबरें। पूरे देश में जमकर आतिशबाजी हुई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर ओर दिवाली की रोशनी बिखरी रही। लोग उत्साह से पटाखे फोड़ते नजर आए। हर गांव शहर का माहौल खुशी से उछल पड़ा। रात के आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी ने एक अद्भुत दृश्य पैदा किया। त्योहार की खुशियों में डूबे लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए प्यार और एकता का संदेश फैलाने में लगे रहे। इस साल दिवाली ने एक बार फिर से उत्साह और उमंग का संचार किया। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर माहौल दिन भर पर्यटकों से गुलजार रहा और शाम होते ही पूरा बाजार दीपावली की रोशनी से जगमगा उठा। यहाँ भी इस बार दिवाली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के मशहूर लाल चौक के ऐतिहासिक घंटा घर के पास 31 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार को पहली बार भव्य तरीके से दिवाली मनाई गई। इस दौरान सैकड़ों स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने दिए जलाए। अयोध्या ने भगवान राम की वापसी के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाया, जिसमें 25,12,585 दीपक प्रज्वलित किए गए और 1,121 लोगों ने दिए जलाए, जिससे 2 गिनीज रिकॉर्ड बन गए। गिनीज विश्व रिकॉर्ड की टीम ने इस आयोजन की निगरानी की। 1,100 लोगों ने आरती की और 25 लाख से अधिक लोगों ने दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया। राम मंदिर के निर्माण के बाद से पहला दीपोत्सव मनाने के लिए घाटों पर दियों की संख्या को ट्रैक करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अयोध्या में अंडरकवर अधिकारियों सहित लगभग 10,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। राम की पैड़ी के मुख्य मार्गों पर केवल पास धारकों को ही जाने की अनुमति थी, जबकि सुरक्षा निगरानी के लिए LED स्क्रीन लगाए गए थे, जो निर्धारित स्थानों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा के दृश्य प्रदान कर रहे थे। इस अद्वितीय और विशाल दीपोत्सव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष और कम कालिख वाले दियों का उपयोग किया गया। पशुपालन विभाग ने भी समारोह के हिस्से के रूप में 1,50,000 गौ दीप जलाने की पहल की। देश में खास तौर पर राजस्थान दीपावली मनाने के मामले में उल्लेखनीय रहा है। यहाँ जल महल, जौहरी महल, नाहरगढ़ किला, टोंक रोड, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, MIT रोड, स्टेचू सर्किल इत्यादि स्थलों की रौनक पिछले सालों की तरह विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में सिख समुदाय दिवाली के दिन बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। इस दिन सिख संगत की ओर से पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी कैद से सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहब की रिहाई की थी। मुगलों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को अपने कब्जे में करके उसको जेल में तब्दील किया हुआ था। जहांगीर ग्वालियर के किले में 52 राजाओं सहित सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब को कैद करके रखा हुआ था। बाद में बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु हरगोविंद साहिब को दीपावली के दिन रिहा करने का ऐलान कर दिया। अतः प्रत्येक साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारों में यह दिन दीपोत्सव के रूप में मनाया गया। वैसे तो दीपावली एक सामाजिक त्यौहार है, परंतु महसूस किया गया कि महाराष्ट्र में इस बार की दीपावली अधिकांशतः राजनैतिक दीपावली रही। शास्त्रीय और भक्ति संगीत के कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में फल फूल रहे हैं, जिसे काफ़ी हद तक विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टियों की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जनता के दिलों में आसानी से प्रवेश पा सकें। वैसे भक्ति भाव सबके लिए अच्छी बात है, परंतु यदि भावनात्मक चीज़ों को राजनीति से
दूर रखा जाए तो बेहतर बात होगी। उधर दीपावली के सार्वजनिक अवकाश में 1 नवंबर को शाम 6 बजे से केवल 1 घंटे के लिए शेयर बाजार का मुहूर्त ट्रेडिंग चलाया गया। इसमें भारतीय इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों ने इस विशेष कारोबारी सत्र को सकारात्मक नोट पर समाप्त किया, जिसमें BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। इस संध्याकालीन विशेष कारोबारी सत्र में 2247 शेयरों को विशेष लाभ हुआ और 436 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 63 जस के तस बने रहे। 75 शेयरों ने 52 सप्ताह का नया उच्च स्तर हासिल किया, जबकि 11 शेयर अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर पर गिरे। सबसे ज़्यादा लाभ पाने वालों में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर शामिल हैं, जो 3.54% चढ़ा। उसके बाद अडानी पोर्ट्स एंड सेज, टाटा मोटर्स, NTPC और एक्सिस बैंक का स्थान रहा। इन खुशियों के बीच 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दीपावली की रात गुवाहाटी महानगर के 19 वर्षीय छात्र दीपित डे और कोकराझार की रहने वाली छात्रा कनमिका के लिए जीवन की अंतिम अमावस की काली रात साबित हुई। यह दर्दनाक सड़क दुर्घटना आधी रात को हुई, जब कथित तौर पर 3 दिन पहले ही खरीदी गई एक काली स्कॉर्पियो गुवाहाटी के खानापारा इलाके में एक सफ़ेद स्कॉर्पियो से आमने सामने टकरा गई। 1 नवंबर की सुबह दीपावली के पहले दिन के बाद दिल्ली में सुबह से ही धुंध की मोटी परत छाई हुई थी, क्योंकि सुबह 7 बजे के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 तक पहुंच गया था, जो बहुत खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली सेफर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार शहर में सबसे खराब वायु गुणवत्ता RK पुरम में दर्ज की गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 यानी बहुत खराब श्रेणी में रहा। इसके बाद सोनिया विहार, आनंद विहार और बुराड़ी का स्थान रहा, जहां AQI 395 के ऊपर था। 36 स्टेशनों पर AQI 300 से अधिक दर्ज किया गया। ध्यान रहे, वायु गुणवत्ता का स्तर यानी AQI 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब, 401 से 450 तक अगर हो तो उसे गंभीर माना जाता है, और 450 से अधिक हुआ तो अत्यंत गंभीर यानी जानलेवा मान लिया जाता है। देश भर में आज भगवान चित्रगुप्त की पूजा धूमधाम से की गई। इसके साथ ही असम में भी असम चित्रगुप्त सभा द्वारा बड़े धूमधाम से शिव शीतला मंदिर में चित्रगुप्त जी की पूजा का आयोजन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए द न्यूज़ एरेटर के अगले बुलेटिन तक। हम फिर उपस्थित होंगे चुने हुए खास समाचारों के साथ। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बुलेटिन को लाइक भी। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।